नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे सभी लड़के हैं, सभी लड़कियां हैं, इस प्रकार के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सभी लड़के चोर हैं, सर्वे बालकाः चौराः सन्ति। सभी आदमी शिक्षक हैं, सर्वे मानवाः शिक्षकाः सन्ति। सभी छात्र तेज हैं, सर्वे छात्राः तीव्राः सन्ति। सभी कुत्ते काले हैं, सर्वे कुक्कुराः कृष्णाः सन्ति। सभी लड़के पागल हैं, सर्वे बालकाः उन्मत्ताः सन्ति। सभी भाई बदमाश हैं, सर्वे भ्रातराः दुष्टाः सन्ति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि सभी शब्द के बाद पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हो तो सभी को संस्कृत में सर्वे लिखा जाता है और सर्वे के बाद हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सभी लड़कियां चोरनी है, सर्वाः बालिकाः चौराः सन्ति। सभी औरतें शिक्षिकाएं हैं, सर्वाः महिलाः शिक्षिकाः सन्ति। सभी छात्राएं तेज हैं, सर्वाः छात्राः तीव्राः सन्ति। सभी बकरियां उजली हैं, सर्वाः अजाः श्वेताः सन्ति। सभी लड़कियां पगली हैं, सर्वाः बालिकाः उन्मत्ताः सन्ति। सभी बहनें बदमाश हैं, सर्वाः भगिन्यः दुष्टाः सन्ति। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ सभी को संस्कृत में सर्वाः लिखा जाता है। जिस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द नदी का बहुवचन नद्यः होता है, उसी प्रकार भगिनी शब्द का बहुवचन भगिन्यः लिखा गया है। सभी फूल लाल हैं, सर्वाणि पुष्पाणि रक्तानि सन्ति। सभी फल पके हैं, सर्वाणि फलानि पक्वानि सन्ति। सभी आम खट्टे हैं, सर्वाणि आम्राणि अम्लानि सन्ति। सभी वस्त्र नए हैं, सर्वाणि वस्त्राणि नवीनानि सन्ति। सभी मित्र शिक्षित हैं, सर्वाणि मित्राणि शिक्षितानि सन्ति। सभी मंदिर सुंदर हैं, सर्वाणि मंदिराणि सुंदराणि सन्ति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि नपुंसकलिंग शब्दों के साथ सभी को संस्कृत में सर्वाणी लिखा जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि किसी शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में आनी जोड़ना है, ये पता कैसे चलेगा। जिस संस्कृत संज्ञा के अंत में म हलंत हो, केवल उसी को बहुवचन बनाने के लिए आनी जोड़ा जाता है। जैसे एक वचन पुष्पम, बहुवचन पुष्पाणि। एक वचन फलम, बहुवचन फलानि। एक वचन मित्रम, बहुवचन मित्राणि। एक वचन गृहम, बहुवचन गृहाणि। एक वचन चक्रम, बहुवचन चक्राणि। देखिए, लड़का को संस्कृत में बालकः कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बालकः के अंत में म हलंत नहीं है, इसलिए इसका बहुवचन बालकानि नहीं कर सकते हैं। बकरी को संस्कृत में अजा लिखा जाता है और आप देख सकते हैं कि अजा के अंत में म हलंत नहीं है, इसलिए अजा का बहुवचन अजानी नहीं कर सकते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि पुष्पाणि के अंत में तो टवर्गीना का प्रयोग है, लेकिन रक्तानी के अंत में तवर्गीना का प्रयोग है। उसी प्रकार आम्राणी के अंत में तो टवर्गीना का प्रयोग है, लेकिन अम्लानी के अंत में तवर्गीना का प्रयोग है। तो ये पता कैसे चलेगा कि कब टवर्गीना का प्रयोग करें और कब तवर्गीना का प्रयोग करें। इस नियम को समझने के लिए आप संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों में संधि प्रकरण में नत्व विधान को देख सकते हैं। यदि आप नवम या दसम वर्ग के छात्र या छात्राएं हैं और आपके पास संस्कृत व्याकरण की कोई पुस्तक नहीं है, तो आप आधुनिक संस्कृत व्याकरण या संस्कृत सागर या संस्कृत सहचर जैसी पुस्तकें खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।